साथियों नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ फार्मेसी काउंसिल से चुनाव से संबंधित जो चुनावी प्रक्रिया है और उस चुनावी प्रक्रिया में होने वाली धांधली की संभावनाओं पर और उनको किस हद तक रोका जा सकता है उस सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। साथियों ऐसा सुना गया है कि ये जो चुनाव होते हैं और चुनाव चूंकि बैलेट पेपर के माध्यम से होते हैं और कई बार ऐसा सुनने में आता है और कई समाचार पत्रों से पढ़ने में मिलता है कि इसमें कई लोग बैलेट पत्र को अपने हिसाब से अपने कब्जे में लेते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं और फार्मेसी काउंसिल के जो मेंबर हैं उस पे कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण है? तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा इसको पढ़ने और समझने की कोशिश की है। तो मैंने इसके नियमों का गहन अध्ययन किया है। तो उसमें पाया गया कि ये जो चुनावी प्रक्रिया के जो नियम हैं ये काफ़ी पुराने बने हुए हैं और उसमें नियम कुछ इस तरीके से बने हुए हैं कि उसमें कुछ लूप होल है। उस लूप होल के कारण ऐसी बातें की संभावना बनती है और ये सब बातें सुनने को मिलती है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि वो कौन से नियम हैं जिसमें ये लूप होल आ गया है। चलिए उसके लिए हम ये जो मध्य प्रदेश राजपत्र हैं जिसमें ये फार्मेसी काउंसिल के चुनाव से संबंधित नियमावली दी गई है, इसको अध्ययन करने पर इसका अध्ययन करने में हमको समझ में आता है कि यदि चुनाव होता है तो यदि मतदान आवश्यक समझा जाए तो रिटर्निंग ऑफिसर मतदान समाप्त होने के लिए नियत तारीख से कम 21 दिन पहले प्रत्येक निर्वाचक को डाक पत्र के अधीन बंद लिफाफे के रूप में मतपत्र भेजते हैं। तो एक बात यहाँ समझ लेते हैं कि ये डाक प्रमाण पत्र के अधीन बंद लिफाफे में जो मतपत्र भेजे जाते हैं उसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर डाक प्रमाण पत्र यूज हुआ है। डाक प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो सभी को जो मतपत्र हैं वो लिफाफे में भेजेंगे और डाक विभाग से एक प्रमाण पत्र लेंगे कि उन्होंने उन पतों पर उनको भेजा गया है। परंतु ये जो लिफाफे हैं वो साधारण डाक से ही भेजे जाते हैं। दूसरा, इसमें एक बात लिखी हुई है कि यदि इन्होंने डाक प्रमाण पत्र ले लिया है और निर्वाचक का मतलब यहां पर है जो निर्वाचन करता है या मतदाता है, तो यदि निर्वाचक को मत प्राप्त ना होने के कारण निर्वाचन अविधि मान्य नहीं होगा। ये जो लाइन यहां पर नियमों में लिखी हुई है ये सभी जो प्रकार की धांधली की संभावना होती है या इन नियमों में ये सबसे बड़ा लूप होल है कि यदि मतपत्र प्राप्त नहीं होता है किसी भी कारण से मतदाता को, तो यह निर्वाचन प्रक्रिया अविधि मान्य नहीं ठहराई जा सकती। इसका मतलब है कि वो वहां से मतपत्र निकाल देंगे। अब ये पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो आप तक पहुंचाए या मतदाता के पास किसी कारण से यदि मतपत्र नहीं पहुंच पाता है तो इसमें इस चुनाव को इल्लीगल नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये एक लूप होल का कारण बनता है कि बीच में से मतपत्र गायब होने की संभावना बनी रहती है। अब इसमें हम एज ए जागरूक मतदाता के रूप में क्या कर सकते हैं? तो मैंने कल भी एक वीडियो पे बात की थी कि यदि आपको मतपत्र प्राप्त नहीं होता है तो इन नियमों में एक हिस्सा ऐसा भी है जिसमें बताया गया है कि यदि मतपत्र प्राप्त नहीं होता है किसी मतदाता को तो मतदाता दूसरा मतपत्र लेने के लिए
काउंसिल को लिख सकता है, शिकायत कर सकता है और दूसरा मतपत्र प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर मेरा सजेशन ये रहेगा, चूंकि रूल्स जो बने हैं वो सबके लिए एक से हैं और इसमें लूप होल है, जिसके कारण इस टाइप की संभावना बनी रहती है कि कई लोग इसमें मतपत्रों के साथ हेराफेरी करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट लेवल पर। दो तरह की हेराफेरी होने की संभावना रहती है। पहला ये तो रहता है कि कोशिश करते हैं कई लोग कि जो पोस्ट मैन हैं उनसे जो मतपत्र हैं जो सही जगह पर ना पहुंचे, मगर बीच में से उनसे लेने की कोशिश करता है। वो बोलते हैं कि आप उनसे ले लिए जाते हैं क्योंकि ये साधारण डाक से भेजे जाते हैं। दूसरा, इसमें गड़बड़ी होने की चांसेस ये होती है कि मतदाता जागरूक नहीं होते हैं, उनके पास मतपत्र पहुंचते हैं तो कई प्रत्याशी उनसे बोलते हैं कि आप हमें मतपत्र अपना मुझे दे दो साइन करके, और फिर वो अपने हिसाब से उनमें अपने मनपसंद उम्मीदवारों को टिक करके भेज देते हैं। चूंकि मतपत्र भेजने की जो प्रक्रिया है उसमें रजिस्ट्री डाक से या स्पीड पोस्ट से भेजना होता है और उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, उसमें 30 से 40 रुपए का खर्चा आता है। तो इस कारण से भी मतदाता उसमें रुचि नहीं लेते हैं और मतपत्र अपना ऐसे ही किसी को दे देते हैं। तो मेरा यहाँ पर एक सजेशन है कि ऐसे जागरूक मतदाता, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हो रहा है और अपना मत देना आपका अधिकार है और ये गोपनीय है, और यदि इसमें आपके पास मतपत्र पहुंचता है तो आप मतपत्र अपने हिसाब से बिना किसी दबाव से इसको दें और अपने पैसे से ही उसको भेजें, जिससे आपका मतपत्र किसी गलत हाथों में पहुंचने की संभावना नहीं रहती है। अब इसमें ये तो मतदाता के रोल हो गए हैं। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कल हमारे संगठन ने और जो हमारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल जो कि पूरे छत्तीसगढ़ के हेड होते हैं उनको एक पत्र लिखा है। उनको व्यक्तिगत रूप से हमने उनसे मिलकर इस बात से अवगत कराया गया है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं और जो बैलेट पेपर मतदाता तक पहुंचाए जा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो और वो सही जगह पे पहुंचे, ऐसी वो एक एडवाइजरी सभी उसमें जारी करें। तो ये तो हमने अपनी तरफ से हमने अपना काम किया है और अब आगे ये बात है कि मतदाता भी यदि जागरूक रहेंगे तो इस चुनावी प्रक्रिया में होने वाली जो गड़बड़ियां हैं या जो लूप होल हैं उनको काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।